हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर। आप सभी लोग यहाँ देखेंगे भाषा बोध मतलब 11th हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पर टोटल अंक जो आप देख रहे हैं वो 10 अंक हैं, है ना। तो ये भी बहुत मायने रखेगा आपके लिए परीक्षाओं के लिए। बस आपको सुनना है और सीखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है, तो टेढ़ी खीर मतलब होता है कठिन कार्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए टेढ़ी खीर मतलब कठिन कार्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति हो जाएगा, प्रेम। समझ गए। नेक्स्ट, सोहन अगले वर्ष भोपाल गया में अशुद्धि है। ठीक है, तो अगले वर्ष भोपाल गया ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर काल संबंधी है ना, अगले वर्ष बोल रहा है तो काल संबंधी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईद का चांद मुहावरे का अर्थ होता है। ईद का चांद मतलब ये भैया बहुत दिनों के बाद मिलना होता है किसी से। ठीक है, तो अपन बोलते हैं यू आर ईद का चांद, तुम ईद के चांद हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कवित्री की शुद्ध वर्तनी है। तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी, कवित्री लिखेंगे कैसे, कवित्री लिखेंगे, है ना, तो ये होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लोक धन उक्ति से खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति होती है, तो लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति होगी। कौन से शब्द की उत्पत्ति होगी, लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्या मोहन भोपाल जाएगा में प्रश्नवाचक निशान आता है। नेक्स्ट है माधुर्यता का शुद्ध खालिस्तान है, तो माधुर्य आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य के अंत में खालिस्तान लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम लगाते हैं। सब बच्चे को मालूम है। सब धान 22 पसेरी मुहावरे का, वेरी गुड। सब धान 22 पसेरी का मुहावरे का अर्थ होता है सबको एक जैसा समझकर व्यवहार करना। समझ गए। तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सब धान 22 पसेरी, है ना, इस टाइप का व्यवहार करना चाहिए। सबको एक समान जैसे समझकर व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है सत्य असत्य चुनिए। तो सत्य असत्य चुनिए में सबसे पहला है आपका यह खालिस्तान चिन्ह अर्धविराम के प्रयोग में होता है, तो यह अर्धविराम है पूछ रहा है, तो सही है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर सही आएगा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। सत्य कैसे नहीं कहते। आपका दर्शन हुआ शुद्ध, आपके दर्शन हुए भैया अशुद्ध ही तीसरा वाला। तो चौथा, मुझे बाजार जाना है, शुद्ध वाक्य है, हाउ सही शुद्ध है। इस प्रकार से बच्चों आपका अगला है आपका उज्ज्वल शब्द पूर्ण शुद्ध शब्द है, तो उज्ज्वल ऐसा ही लिखते हैं। वैसे उज्ज्वल तो वास्तविक रूप से ऐसा लिखा जाता है, उ आधा ज व ल, उज्ज्वल। समझ गए, लेकिन शायद इसका सत्य या असत्य कुछ भी हो सकता है। उज्ज्वल ऐसा लिखते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, गंगा नदी सबसे पावन सरिता है, शुद्ध वाक्य है ये, तो पावन नदी है, सत्य है। नेक्स्ट, पूर्ण विराम का प्रयोग किस कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, या किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, तो सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है, तो लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, युद्ध करना होता है, सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रात दिन। ठीक है, द्वंद्व समास है ये। दूसरा, 3-13 होना, बिखर जाना, 3-13 कर दूंगा बेटा, ऐसा बोल सकते हैं अपन किसी को। एकमात्र सहारा खालिस के लिए क्या आएगा, एकमात्र सहारा माँ बाप का, अंधे की लाठी। नेक्स्ट है वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक ही है, कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट,
पौन का तत्सम पवन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी खत्म होता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आ जाइए, एक वाक्य में उत्तर देने के लिए तैयार रहें आप लोग। जो वेतन लेकर काम करता हो, वेतनिक बोलेंगे इसको, है ना। मतलब दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब वेतन के ऊपर आधारित हैं, वेतन के कारण काम करते हैं, इसलिए इसको वेतनिक बोल देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बेटा, मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ये होगा इसका। ठीक है, ध्यान से सुनना, लिख नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, मैं बोल रहा तो मात्र शब्द या केवल शब्द, यहाँ पर दो शब्दों का क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। ठीक है, अगला, मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाओ। वाह, गर्म भैंस, क्या भैंस का गर्म दूध पिलाओ। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा, मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाना है, गर्म भैंस नहीं, गर्म दूध होगा। ठीक है, अगला है, जो कम बोलता हो मितभाषी होता है। मितभाषी, समझ में आई बात, मितभाषी, मितभाषी जो कम बोलता है। नेक्स्ट है बच्चों, परिश्रम करने वाले को परिश्रमिच कहेंगे। नेक्स्ट है, व्यवसाय से संबंधित शब्दांश के लिए एक शब्द लिखना है, काम धंधा। काम धंधा वाले हैं अपन, समझ गए। नेक्स्ट, जिससे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा नहीं कर सकते, अक्षम्य है वो। लेकिन इंसान का गुण नहीं होता, इंसान का गुण ये होता है कि आप क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, तो समाज सेवी कहेंगे, समाज सेवक या समाज सेवी, समझ गए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 11th हिंदी में काव्य बोध पर डिस्कशन करेंगे। विषय वस्तु आप लोग देख लेना है, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस, प्रकार और अलंकार होते हैं, और कुल टोटल अंक आप देख लेना 10 अंक के हैं। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें 10 अंक बहुत होते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। सही विकल्प पर चर्चा होगी अपनी। सही विकल्प कहता है पहला, रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसकी रचना है, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम जो रचना है ये आचार्य विश्वनाथ जी की है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है, महाकाव्य में होता है तो जीवन का वृहत चित्रण होता है, मतलब इसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा महाकाव्य है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पंचवटी, पंचवटी खंड काव्य है ना, जो विष्णु शर्मा ने जो लिखी है पंचवटी, ये आपकी खंड काव्य है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ये रामचरितमानस होगा। ठीक है, काव्य कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सुदामा चरित्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है ये रति होता है, मतलब प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर भयानक रौद्र रस में प्रधानता होती है, तो प्रधानता ओज गुण की होती है। ठीक है, सभी को मालूम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, तो सूरसागर। नेक्स्ट है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, जो सर्ग होते हैं ये 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, कितने सर्ग होते हैं महाकाव्य में, 8। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, माधुर्य गुण में खालिस्तान वर्णों की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये कोमल आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास होता है
वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो नाम ही से आधा समझ में आ रहा है, विरोधाभास। ठीक है। नेक्स्ट है दोहा छंद खालिस्तान काव्य है। तो जो दोहा छंद है ये मुक्तक काव्य, यहाँ गलत भी प्रिंट है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, मुक्तक काव्य है। समझ गए। नेक्स्ट बच्चों, रस के अंग होते हैं, रस के टाइप होते हैं आपके वो, लेकिन यहाँ अंग पूछ रहा है तो यहाँ पर 4 होंगे। ठीक है, कितने, 4। नेक्स्ट है 4 अंग हो गए। ठीक है, 4। नेक्स्ट, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, आप सभी को मालूम है। क्या कहेंगे, अलंकार। नेक्स्ट है सत्य असत्य चुनिए। तो पहला जो है आपका, खंड काव्य में नवीन का संग्रह अंकलन होता है, तो गलत है ये। दूसरा, अरुधंती एक महाकाव्य है, सही। आदिकाल में काव्यों की रचना हरि गीतिका छंद में हुई, असत्य। चौथा, माधुर्य गुण प्रायः श्रृंगार वात्सल्य और शांत रस में पाया जाता है, तो सही। जो भाव मानव या मनो हृदय में स्थायी होते हैं, संचारी भाव होते हैं, असत्य। नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला है आपका, उपमेय का उच्छेद कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर क्या होगा, तो अपहुनित अलंकार होता है, पहला। दूसरा है महाकाव्य रामचरितमानस, दूसरा। अब तीसरा हो जाएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम, अब भी बताए थे, आचार्य विश्वनाथ की रचना है, तीसरा यानी उन्होंने लिखा है। चौथा, जिसका अर्थ चिपका हुआ हो, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं श्लेष होता है। ठीक है। पांचवा, चिन्मय ने नाग दम कर रखा है, शब्द में शक्ति है, लक्षणा, ये पांचवा हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। नेक्स्ट बच्चों, आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है, मुक्तक काव्य कहलाता है, मुक्तक, मुक्त रहता है वो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, व्यंजना कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजना। और तीसरा, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं शब्द शक्ति कहेंगे। पतन, पाप, पाखंड, जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है, प आ रहा है। समझ गए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये भी यहाँ पर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। थैंक यू। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हिंदी का प्रश्न बैंक कंप्लीट होता है। ओके, बाय, गुड डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ध्येय एजुकेशन बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 11th हिंदी में वितान पर डिस्कशन करने वाले हैं, और जो आपका टोटल आवंटित अंक है यहाँ पर 10 हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। लता मंगेशकर के पहले त्रिपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था, तो जो आपका यहाँ पर आंसर है यह है नूरजहां। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता था, तो जो उपनाम से नहीं पुकारा जाता है, यहाँ पर नहीं पूछा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं जाना जाता, ये दिया हुआ है। तो आप कोकिला भी बोलते थे, स्वर सामग्री भी बोलते थे, सामग्री, एंड कोकिला कंठ भी बोलते थे, मतलब यहाँ पर नहीं बोलते थे क्या, गज गामिनी नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुएं की खुदाई है ये, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो कुएं की जो खुदाई है वह बसोली से की जाती है। काय से की जाती है, बसोली से। नेक्स्ट है, कलाओं के लिए स्वर्ग युग कहलाता है, स्वर्ग या स्वर्ण युग है, स्वर्ण है बेटा, ये स्वर्ग नहीं है,
स्वर्ण है ये, ठीक है। क्या है ये? स्वर्ण। मतलब किस क्षेत्र में कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ ये बोल रहा है, किस काल में। तो जो गुप्त काल होता है, गुप्त काल हिस्ट्री का पार्ट है जिसमें श्रीगुप्त उसके क्या थे? संस्थापक थे गुप्त काल के। तो ये गुप्त काल है, इसका आंसर क्या है? गुप्त काल। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लता जी के लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका खालिस्तान है। तो क्या थी वो? सिंगर थी, तो गाना गाना ही रहेगा, ठीक है। मतलब सिंगर थी तो गायन के कारण लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? गायन या गाने के कारण। अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर खालिस्तान पुस्तक लिखी। तो राजस्थान की रजत बूंद लिखी थी। क्या लिखी थी? राजस्थान की रजत बूंद। नेक्स्ट है आपका मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खालिस्तान पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो चौड़ी खड़िया आएगी, इसकी आंसर क्या आएगी? चौड़ी खड़िया। नेक्स्ट है आपका भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य यंत्र रहा है। तो वीणा रहा है। क्या रहा है? वीणा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में चित्रकूट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया है। सत्य है ये, ठीक। नेक्स्ट है कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर था। तो असत्य है ये। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सढ़ीदार भैया कामकली था। सत्य था, सत्य है। वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। असत्य, ठीक। नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला है भारतीय कलाएं। तो भारतीय कलाओं में सबसे पहले आपका क्या जाएगा? संकलित है ये, ठीक है। और दूसरा है संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान प्रथम या अव्वल अच्छा था। राजस्थान की रजत बूंदें अब भी आपको बताए थे, अनुपम मिश्र। तीसरा फिर नेक्स्ट है आपका कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व को कालिदास सम्मान मिला था। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी थी? तो लता जी ने की थी, ठीक है, लता मंगेशकर जी ने। नेक्स्ट है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? धरातल पर बहने वाला पानी पालर पानी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया था? तो अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षु ने बनाया था। किसने बनाया था? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व को किन किन सम्मान से अलंकृत किया गया था? जो कुमार गंधर्व थे उनको बहुत सारे सम्मान मिले थे। कालिदास सम्मान मिला था, ठीक। फिर उसके बाद पद्म विभूषण मिला था। फिर उसके बाद बहुत सारे सम्मान मिले थे, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका वितान का चैप्टर कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बैंक के। ओके बाय, गुड लक, टेक केयर।